नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में हमारी कोई भी फसल हो उसमें हमें पहला स्प्रे कौन सा लेना है, ये सवाल दिमाग में रहता ही रहता है। अगर शुरुआत बहुत अच्छी होती है तो भाई आगे के कहने ही अलग होते हैं, लेकिन शुरुआत में पहले स्प्रे में ही अगर गड़बड़ हो गया तो भाई आपको भी पता है आगे जाकर कितने हाल होते हैं। स्कॉर्चिंग वगैरह का इशू होता है, वो अलग से होता है। अब स्कॉर्चिंग पहले स्प्रे में क्यों होती है, पौधे के नाजुक अवस्था में पहला स्प्रे कैसे डालना चाहिए, कौन कौन से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड डालने चाहिए, इन सब के बारे में अगर डिटेल में जानकारी जानना चाहते हो तो भाई पहले लाइक का बटन दबा दो और वीडियो को शान से जरूर देख लेना। तो अभी बारिश के दिनों में पहला स्प्रे कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो एक पहली वाली बात क्या है, अगर आप कोई ऐसी फसल लगा रहे हो जिसका प्लांटेशन करना पड़ता है, पहले नर्सरी बनाना पड़ता है, फिर आप प्लांटेशन कर रहे हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, ठीक है, इस तरीके की जो भी फसलें होती है वो अगर आप प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन करने से पहले अगर नर्सरी वालों को ही अगर आप कर्जेट का एक स्प्रे निकालने को बोलोगे तो और भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपने घर पे ये प्रयोग ना करें, क्योंकि जो नर्सरी वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनमें एक सिर्फ एक भाप देनी पड़ती है। अगर आपने गलती से नर्सरी वाले पौधों को नहलाया तो वहां पे स्कॉर्चिंग आने की संभावना रहती है। अतः ये जो स्प्रे मैंने बताया है, जो कर्जेट का या फिर इक्वेशन प्रो डेलीगेट का, वो अगर आप करना चाहते हो अपनी नर्सरी वाले पौधों के ऊपर तो वो नर्सरी वालों से करवाए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब आपने कर दिया है प्लांटेशन, और प्लांटेशन करने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई अब मैं पहला स्प्रे कितने दिन पे लूं और कौन सा लूं। ठीक है, तो जो भी आपका पहला स्प्रे रहेगा प्लांटेशन होने के बाद लगभग तीसरे दिन, जी हाँ, तीसरे दिन आपको क्या करना है, ये स्प्रे डाल देना है जो हम अभी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू के लिए ये जो कंडीशन रहेगी कि भाई स्प्रे में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो तो बारिश के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर प्लांटेशन के वक्त अगर कोई भी बारिश ना हो, एकदम खुला मौसम हो, तो ये स्प्रे डालना है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा स्प्रे हम डालेंगे, तो भाई देखो हम ज्यादातर अर्ली ब्लाइट, पाउडर मिल्ड्यू और इंसेक्टिसाइड के तौर पर एक अच्छा वाला कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। इस स्प्रे के अंदर हम एनपीके या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है, जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है या फिर जो एनपीके वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट से स्कॉर्चिंग आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। इसीलिए आपको अगर स्कॉर्चिंग का ज्यादा दिक्कत आता है, आपका पानी खराब है या फिर आपके पानी में चिपचिपापन ज्यादा है या फिर आप स्टिकर का इस्तेमाल करते हो, आप लेबर के द्वारा स्प्रेइंग करते हो, जो पौधों को नहला देते हैं, इतनी सारी मगजमारी होगी, तो आप ये ध्यान ध्यान जरूर रखिएगा कि भाई पहले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एनपीके या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है। और बाद में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो सिंपल वाली चीज है, हम पहले लेंगे माइक्लोब्यूटेनिल। अब माइक्लोब्यूटेनिल किस में आता है आपको भी पता है, एक सिस्टेन के नाम से मिलता है और दूसरा मिलता है इंडेक्स के नाम से। ये जो माइक्लोब्यूटेनिल में टेक्निकल का नाम लिख रहा हो, आप इंडेक्स के नाम से भी ले सकते हो, आप सिस्टेन के नाम से भी ले सकते हो, या फिर ये जो माइक्लोब्यूटेनिल जो टेक्निकल है ये जिस भी कंपनी का आपको मिलता है उस कंपनी का भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके डोज के बारे में भी अभी हम जानने वाले। इसी के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर आप चाहो तो कॉम्प्यूटर प्लस कराटे ले सकते हो, या फिर आप अलिका का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलिका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अलिका के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी डिसीज प्रेशर नहीं है, कोई बारिश वगैरह नहीं है, तो आप इसके साथ दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास डिसीज प्रेशर है तो आप सीधा सीधा सिलिकॉन पाउडर भी इसके साथ इस्तेमाल करते हो तो और भी अच्छा रहेगा। सिलिकॉन पाउडर अलग होता है और चिपको अलग होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये कोई स्टिकर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए, ये स्टिकर बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलोगे सिलिकॉन चिपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिकर नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। सिलिकॉन पाउडर अलग से मिलता है, 50% वाला, 80% वाला, वह आपको ले लेना है। ठीक है, तो इसका डोज क्या रहेगा, माइक्लोब्यूटेनिल हम लेंगे 100 ग्राम, पहला स्प्रे है तो ज्यादा कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है। अलिका लेंगे हम 100 ml, और इसी के साथ साथ सिलिकॉन पाउडर हम लेंगे 500 ग्राम। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जी आप बोले कि न्यूट्रिएंट का स्प्रे नहीं लेना है, तो सिलिकॉन क्या है।
जी हाँ, सिलिकॉन न्यूट्रिएंट ही है, लेकिन सिलिकॉन एक एंटी स्ट्रेस का काम करता है, तनाव से बाहर निकालने का काम करता है। इससे स्कॉर्चिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जिस तरीके से M45 का आप 1-1 किलो का डोज भी लेते हो, मतलब 200 लीटर पानी के लिए 1 किलो का डोज डालते हो, तब भी स्कॉर्चिंग नहीं आता है। डस्टिंग करते हो तब भी स्कॉर्चिंग नहीं आता है। उसी प्रकार से सिलिकॉन पाउडर का ओवरडोज हो गया या फिर उसका डस्टिंग भी कर दिया तो स्कॉर्चिंग नहीं आता है। इसीलिए ये न्यूट्रिएंट यहाँ पे चल जाता है। ये इसका आप खास बात भी समझ सकते हो। खास बात को आप बहुत याद कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यही खास बात के तौर पर आपको बताया जाए। और हाँ, वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा मदद होती होगी तो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस रखना ना भूलिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।